जंगल का जो बाघ होता है, कहा जाता है कि उसका जंगली मिजाज कभी नहीं बदलता। लेकिन रणथंबोर में अपनी मां से बिछड़ने के बाद में रणवीर का मिजाज अब बदलने लगा है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद ये बाघ कभी रणथंबोर के खुले जंगलों में आज़ाद घुमा करता था, लेकिन उस वक्त नन्हा शावक था। अब उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद में अपनी नौजवानी के दौर में कदम रख चुका है। हालांकि रणवीर को जब से यहाँ लाया गया है, इसके जो तेवर हैं यहाँ के पिंजरे वाले कैद खाने के बाघों से बिल्कुल अलग है। लेकिन रणवीर का मिजाज जंगली बाघों के मुकाबले अब बदलने लगा है और कैद खाने वाले बाघों की तरह इसका बर्ताव होने लगा है। हालांकि शुरुआत में ये प्लान था कि रणवीर को वापस जंगल के अंदर छोड़ा जाएगा, इसका रिवाइल्डिंग जो प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। इसकी रिवाइल्डिंग अभी तक नहीं हो पाई है और रणवीर की जैसे जैसे यहाँ पर उम्र गुजरने लगी है, ऐसे ऐसे इसके मिजाज में बदलाव आने के आसार नज़र आने लगे हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी कोशिशें हो चुकी, जब जंगली बाघों को जंगल से उठाया गया, उनकी रिवाइल्डिंग की कोशिश की बातें कही गई, लेकिन उसमें देरी होने से जो बाघ का मिजाज था उसमें जंगलीपन कम होते हुए वो कैद खाने के बाघों में बदल गए। फिलहाल यहाँ पर मौजूद रणथंबोर के इस युवा बाघ को नाम तो रणवीर दे दिया गया है, लेकिन क्या इसकी जंगल में वापसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि वन विभाग रणवीर के रीवाइल्डिंग प्रोग्राम को लेकर के किस तरह से काम करता है और कैसे इसे वापस में जंगल में छोड़े जाने की तैयारियां की जाती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जंगली वाला जो है ना, वो आना ज़रूरी है। देखिए, राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों के अंदर कल देर रात से लगातार ऑरेंज और येलो जो है अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। मैं चार दीवारी क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ। परकोटे में आप देख सकते हैं कि बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले आधे घंटे से अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज की जा रही है। हालांकि यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम और नगर निगम के काम अच्छे किए गए हैं, तो इस बार कोशिश ये है कि नुकसान ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे व्यापार और आसपास के कामकाज काफ़ी जो है रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। लेकिन कई इलाकों में पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है और फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि तेज़ हवाओं के साथ में आंधी गरज के साथ में बारिश का दौर जारी रहेगा। और पिछले आधे घंटे से राजधानी में कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश का असर अगर आप देखेंगे
तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बाज़ार के अंदर माहौल में देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल लोग जो है वीकेंड है तो जाहिर सी बात है कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी ना करें, इंडोर एक्टिविटी करें। मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके ऊपर जो है ध्यान रखें। जिस तरह की विजुअल्स और ख़बरें लगातार कोटा से, बूंदी से, सवाई माधोपुर से, टोंक से, आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो लोग बाग एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि वही जो सिस्टम है पश्चिमी विक्षोभ का वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ अब इस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल राजस्थान के अंदर पिछले कई साल देखिए जल भराव के लिए जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शहर में अक्सर कर इन इलाकों में पानी भर जाया करता था। ड्रेनेज के लिए नाली के सिस्टम को पिछली जुलाई की बारिश के बाद में थोड़ा बहुत ठीक किया गया, जिससे फिलहाल अभी जल भराव की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर बारिश का वेग बढ़ता है, तेज़ गति से बारिश आती है, हालात कैसे रहते हैं ये तभी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्थिति नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ नहीं है। मध्यम दर्जे की बारिश जो है अभी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। बारिश की शुरुआत हुई है बहुत हल्की गति से, पिछले आधे घंटे से राजधानी के अलग अलग इलाकों में बारिश की हो रही है। और मौसम विभाग की जैसी चेतावनी उसमें आगे आने वाले ये बता रहे हैं कि 29 अगस्त तक यही सिलसिला जो है बारिश का रुक रुक करके जारी रहेगा, जिससे हालात ऐसे बनेंगे। तो फिलहाल ड्रेनेज को लेकर के समस्या नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है, आती है भारी बारिश होती है, तो हालात इस तरह के हो सकते हैं। जी जयपुर के अंदर ये आपके पीछे कह रहे हैं, आप मेरे अगली गली में चलो, मैं कह रहा हूँ अगली गली में चलो आप, ठीक है, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल समस्या क्या क्या सर, समाधान क्या है? समाधान ये है कि लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज हो। यहाँ पे लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके छोटी छोटी गलियों में आ जाते हैं। सामने की बात है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मेट्रो बना दी है गवर्नमेंट ने, वो काम में नहीं लेते, ठीक है। लोग मानसो से आ रहे हैं, यहाँ तक अपनी पर्सनल गाड़ी में आ रहे हैं, फिर यहाँ पे सिटी में जाम लगता है, ये दिक्कत है। तो आपकी गाड़ी कहाँ अभी? मेरी तो बाइक है सर, आगे खड़ी है पार्किंग में खड़ी है। कार मेरे पास भी है, लेकिन मैं नहीं लेके आता हूँ। कोई बात नहीं, गीले हो जाएंगे, चलता है। बहुत सारी चीज़ है, सब एक सेकंड पड़ेगा। बजाओ, एक मिनट रुकिए। क्या नाम क्या बताया आपने? अभिषेक शर्मा। अरे यार बैटरी गीले हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। थैंक यू। ठीक है, वैसे ये किस लिए है? लाइव बता रहे हैं कि मौसम के हालात क्या हैं। हो गया ना? हटा रहे भैया। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में बारिश का आलम आप देख सकते हैं, जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं। एमआई रोड का ये नज़ारा है जीपीओ के पास में। आप सोचिए कि बाकी इलाकों में क्या स्थिति होगी। प्रदेश के अंदर लगातार जो है बारिश दर्ज की जा रही है। एक लंबे अरसे के बाद में बारिश का दौर फिर से शुरू हुआ है। अगस्त की शुरुआत से ही 20 अगस्त तक बारिश बिल्कुल थम सी गई थी। अब जो अगस्त के अंतिम सप्ताह के दौरान ये बारिश लगातार जारी रहेगी। 22 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक के लिए मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है कि कई जगह पर भारी से अति भारी बारिश के दौर दर्ज किए जाएंगे। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, निवाई आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें दर्ज की जा रही है। सरकार को वहां पर हवाई सर्वे करने पड़ रहे हैं। सेना ग्राउंड पर उतरी हुई है और प्रदेश के कई हिस्सों में यही आलम आगे भी रहने वाला है। पूर्वी राजस्थान में कोटा, भरतपुर, जयपुर,
और आसपास के इलाकों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर में भी भारी बारिश के दौर इस दौरान दर्ज किए जाने हैं। फिलहाल ज़रूरत है कि जिम्मेदार सभी एजेंसीज अलर्ट मोड पर रहें, लोग भी एहतियात बरतें और फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें सभी लोग मिलजुल करके कोशिश करें कि हालात पर जो है जिस तरह की सिचुएशन है ग्राउंड जीरो के ऊपर जो हालात हैं उन्हें सुधारें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भैया क्या ये पूरा जो घटनाक्रम है ये 2% आरक्षण के जरिए दिव्यांग कोटे में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आरपीएससी जैसी संस्था को भी चकमा देकर के अभ्यर्थी नौकरी हासिल करने में सफल रहे। पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर देखा जाए तब एसओजी ने इस मामले की जांच की तो एसओजी के अतिरिक्त अधीक्षक की नेतृत्व में जब जांच की गई, जांच करने के बाद में 29 अभ्यर्थियों के जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर दोबारा मेडिकल कराए गए तब सामने आया तो ये तो फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं वो दिव्यांग कोटे में नौकरी हासिल करने के लिए बनवाए गए थे। बात साफ है, ये नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। इस पूरे मामले में कई स्तर पर फर्जीवाड़े किए गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो फर्जी प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट बनाने वाली संस्था है उसमें भीतर के लोगों की जांच क्यों नहीं की गई। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मेडिकल बोर्ड के द्वारा फर्जी सत्यापन आखिरकार कर कैसे दिया गया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पंचायत स्तर के चुनाव को लेकर के सभी सियासी जमात एक्टिव हो चुकी हैं। राजस्थान में सरकार ने ऐलान तो कर दिया कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत शुरुआत में सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो पंचायत स्तर के और निकाय स्तर के चुनाव करवा दिए जाएंगे। अब मंत्री ने इस बात को लेकर के ऐलान भी कर दिया है, तमाम तैयारियां भी बताई जा रही हैं कि पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन बड़ा पेच इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो ओबीसी आयोग है उसमें पेश की जाने वाली जो रिपोर्ट है कोर्ट के अंदर उसको लेकर के भी है कि परिसीमन और जो क्षेत्र जिस हिसाब से डिसाइड किए गए हैं उन चीज़ों में कितना जो है ओबीसी आयोग के हिसाब से जो दोबारा करेंगे। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सितंबर के अंदर जो वोटर लिस्ट है वो पूरी तरह से अपडेट कर दी जाएगी। इस बार 163 निकाय का चुनाव कराया जाना है और पंचायत स्तर पर चुनाव कराए जाने हैं। राजस्थान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सभी सियासी जमात इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक्टिव हो चुकी हैं। ओबीसी आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब के ऊपर भी सबकी नज़र रहेगी कि उसमें क्या किया जाता है। फिलहाल देखना ये होगा कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत जो राजस्थान सरकार का संकल्प था वो इसे पूरा करने में कितने कामयाब होते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।